आज घर का खाना सीरीज में हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। बट आप तो जानते ही हैं हम कोई काम सीधा नहीं करते। सिंपल सी रेसिपी में भी एक सिंपल सा ट्विस्ट डालकर उसे बढ़िया करते हैं और वही ट्विस्ट बनाती है हमारी इस डिश को स्पेशल। नॉट जस्ट स्पेशल, बेहद स्पेशल। तो हमारी आज की जो आलू बैंगन की सब्जी है मसाले वाली, उसे शुरू करते हैं। और आप जब इसे फुलके या पराठे के साथ खाएंगे, थोड़ा सा प्याज नींबू डालकर, थोड़ा सा रायता, तो मतलब गुणगान गाएंगे। आप बोलेंगे यार पहले क्यों नहीं मिली है रेसिपी। शुरू करते हैं मेरे घर की स्पेशल आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन का जो मसाला है उसके लिए, मसाले के लिए मतलब हम लेंगे जी हल्दी। ये होगी जी हल्दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। परफेक्ट। इसमें जाएगा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, काला नमक, थोड़ी सी हींग। हींग एक बढ़िया फ्लेवर देती है। ये देखिए, ये हमारे पास कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मसाला आलू बैंगन के लिए, अमचूर। या जो अमचूर की खट्टास है वही इन सभी स्पाइसेस को पकड़ के रखेगा और आलू और बैंगन दोनों में जान डालेगा। सो अमचूर इज सुपर इंपॉर्टेंट। और अब इसे तर करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। अब नाक में चढ़ाना, पहले बना कर देखो। सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी बहुत बढ़िया बनती है और बैंगन और सरसों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर सरसों का तेल नहीं पसंद तो इस वक्त रिफाइंड ऑयल या फिर घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी पिघला हुआ ना। सिंपली इसमें हम डालेंगे ऑयल और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार। अब जी आलू बैंगन को तैयार करने के लिए सबसे पहले आलू को तैयार करेंगे। ये जी आलू। अब मैंने जान के नहीं गिराया, बट जान के मैंने मीडियम साइज आलू लिया है। ठीक है, वो इसलिए ताकि जब हम इसमें मसाला भरें तो ये आसानी से पक जाए और मसाला भी ना चले। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हर घर में आलू बैंगन बनते हैं और जब भी बनते हैं यूजुअली बच्चे बड़ा मुंह बनाते हैं, यार क्या बना दिया है। शायद मम्मी प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसी बात नहीं है जी। हमारे आज की जो रेसिपी के अंदर हमारा मसाला है वो इतना बढ़िया चटपटा होने वाला है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब देखिए आलू को पील करने के बाद उसे काटना कैसे है। सिंपल है जी। ये देखिए इस तरीके से बीच में पूरा काट दीजिए। एक बार करीब से देखिए इसे। ये देखिए बीच से काट लिया। ये देखिए चाकू बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड के पैरेलल यहीं तक, और ये स्लिट तैयार। अब मैं आपको ना मम्मी के एक सीक्रेट बताता हूँ। ये देखो आलू एक तरफ से तो फ्लैट है, दूसरी तरफ से ये गोल है, तो ऊपर से हल्का सा ट्रिम कर देती हैं वो, यूं पतली सी लेयर। होता क्या है, आलू हो जाता है फ्लैट, तो दोनों तरफ से अच्छे से पकता है और मसाला बीच में तो जलेगा नहीं। सिंपल। ऑलराइट, आलू कट गए। अब इनको स्टफ करना है। स्टफिंग इज सिंपल। मसाले को एक बार फिर से घुमाया, अच्छे से मिलाया और यूं बीच में सेंटर में डाला। लाइटली प्रेस इट। थोड़ा बाहर आएगा, थोड़ा अंदर रह जाएगा। ये भर गया। बस हल्का सा सेंटर में डाला और जब इसे दबाएंगे ये चारों तरफ फैल जाएगा। परफेक्ट। ये ज़रा सा मसाला, प्रेस इट। अगर एक्सेस है लेट इट ड्रिप आउट। और अगर आपके घर पर चूरन पड़ा ना, चूरन खट्टा मीठा, वो भी इसके अंदर डाल सकते हो अमचूर की जगह। ओके जी, आलू तो तैयार है, बैंगन राजा को भी तैयार करते हैं। अब देखिए इस रेसिपी के लिए हमें इस्तेमाल करना है ये छोटे वाले बैंगन, चीची बैंगन। हम चीची बोलते थे और माउस भी बोलते थे इसे बचपन में। तो इसकी जो ऊपर की डंडी है, चूहे की पूंछ, उसको बरकरार रखनी है और इसको 1/4 आप काट सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा 1/6 या 8 भी कर सकते हो। और यूँ इस तरीके से खुल जाएगा। और अब
क्योंकि सूखा मसाला तो है नहीं, तेल वाला है, हल्का सा डालना है। वो टिपी टैप होता है ना, इधर उधर घुमाना है, इधर टिपी टैप जो कागज़ के उससे बनाते थे, टिपी टैप व्हाट कलर यू वांट, वो करना बस इसका। ये देखो जी, एंड तक मसाला चला गया जी, वेरी नाइस, परफेक्ट। ये भी तैयार। एक्सेस को बेशक यूं इस तरीके से पोंछ दीजिए और ये बैंगन तैयार। अब बारी है प्याज की। अब देखिए, नॉर्मली जब आलू बैंगन हम बनाते हैं तो उसमें प्याज टमाटर ये सब कुछ नहीं जाता, तो घबराइए नहीं, मैं मसाला नहीं बना रहा, क्योंकि ये बढ़िया इतना टेस्टी भरवा मसाला बना है तो उसी को मैं प्याज में भी डालूंगा। देखिए प्याज को किस तरीके से मैंने क्रिस क्रॉस किया है, और एक बार ये खुल गया तो बस वही मसाला इसके अंदर। अब प्याज का इस्तेमाल करना इस रेसिपी में टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है जी। हालांकि प्याज थोड़ी सी ना मिठास भी देता है अपनी, प्लस थोड़ा पानी छोड़ता है, तो बैंगन और आलू जलते नहीं हैं। अगर आपको मसाला डालने में तकलीफ हो रही है प्याज के अंदर, तो थोड़ा सा चाकू के अंदर भरकर यूं इस तरीके से भर सकते हैं, एक्स्ट्रा सारा निकाल दीजिए। ये देखिए, भरवा प्याज भी तैयार, परफेक्ट। ये प्याज तैयार, तो इसको अब इस्तेमाल करने का समय आ गया। पैन को अच्छे से गर्म करना है और उसमें हम डालेंगे तेल। अगेन सरसों का तेल बेस्ट है। सबसे पहले इसके अंदर हम आलू को पका लेंगे, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए सबसे पहले आलू ही जाएगा। और हाँ, डालने से पहले ना जितना एक्स्ट्रा मसाला बाहर निकल रहा है, अगर आप वो पोंछ सके तो पोंछ लीजिए, बेटर है, वरना वही मसाला तेल में जाके जलेगा। इसलिए बेस्ट इज जितना कम जले उतना बेटर है। आलू को आराम से पकने दीजिए। पहले एक तरफ हल्का सा कलर आएगा, पलट देंगे, दूसरी तरफ आएगा। अब देखिए, इसको हल्का सा रंग आया नहीं कि हमने इसे पलट दिया, अभी भी आलू पका नहीं है पूरा। यूं ये देखिए, ऊपर से और साइड से स्पेशली ये थोड़ा सा क्रंची हो गया है। ये देखिए, अब इसे दोबारा से पलट देते हैं। ब्यूटीफुल, देखिए क्या प्यारा रंग आया है इस आलू के ऊपर। और आलू अभी भी ना थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, पूरा नहीं पका। इसी स्टेज पे गैस ऑफ और आलू हम निकाल लेंगे। वाह, ब्यूटीफुल लुकिंग आलू, लुक एट देम। इसी के ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल के खा लो, अंदर वैसे ही बढ़िया मसाला है, मस्त बनेगा। लुक एट देम। आलू को थोड़ा रेस्ट देना है और अब इसी पैन के अंदर हम डालेंगे बैंगन। अब देखिए, बैंगन को ना आप यूं घुमा सकते हैं और इसे लो टू मीडियम हीट पे पकाना है। आलू तेज पे पक सकता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसे हल्की आंच पे। और देखिए, थोड़ा थोड़ा रंग बदलना शुरू कर रहा है ये जहाँ जहाँ से पक रहा है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे ढक्कन। ये लग गया जी ढक्कन, और अब इसे आराम से हल्की आंच पे पकने दीजिए। देखिए, कम से कम 10-12 मिनट तो पकाइए। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, फिर प्याज अपना खुशबू, अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और बैंगन भी खुश हो जाएगा। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो मत डालिए, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, टाइम टू चेक। ये देखिए जी, अभी गुंजाइश है इनमें, पके नहीं है पूरे, लेकिन 10 मिनट हो गए, इसलिए इसके अंदर अब हम ये जो प्याज है इसे यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे अलग अलग कोने में। परफेक्ट। और अब देखिए, क्योंकि मसाला जलने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए बड़ा ही हल्का सा पानी का छिट्टा साइड पे और इसे ढक देना है। पानी से स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, हीट बढ़ेगी, प्याज भी पकेगा, बैंगन भी पकेगा। परफेक्ट जी। देखिए, और 5 मिनट बाद, वाह, लुक एट दिस, सुपर्ब। इस स्टेज पे जहां बैंगन ऑलमोस्ट पके हुए हैं, हम डालेंगे आलू। बीच में इधर उधर हर जगह आलू आ जाएंगे, और ये आखिरी आलू।
आलू हो गया। अब है जी हमारे पास धनिया, ताज़ा धनिया, रफली चॉप। ये देखिए धनिया भी कट गया, परफेक्ट। धनिया जाएगा आलू बैंगन के ऊपर और इसे अब ढककर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट और पकाना है। अगर आपको लगता है कि जी बिल्कुल नीचे पैन सूखा पड़ा है, हल्का पानी का छींटा आप मार सकते हैं। छींटा मारना है, पानी मत उड़ेल देना, सूखी सब्जी है ये। परफेक्ट। जब तक ये तैयार होती है प्लेट निकाल लेते हैं। टाइम टू रिव्यू। आलू को अच्छे से टर्न कर देना है। क्या बढ़िया मसाला पकड़ा आलू ने। वाह, दिस लुक्स ब्रिलियंट। मैं बता नहीं सकता इस वक्त कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। हमारे आलू बैंगन तैयार। लेट्स प्लेट इट। और हमारे आलू बैंगन मसाले वाले डन।